विचार, तुम्हारे गति और मेरे गति, तुम्हारे सोच और विचार में जमीन और आसमान की क्या है? अंतर है, दूरियां हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्यों कहा परमेश्वर कि तुम्हारे सोच और मेरे सोच में काफी दूरियां हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। आप सोच लो, जमीन और आसमान का अंतर। आपको खुले आसमान, खुला जमीन है तो आपको दिखता है कि जमीन से आकाश की दूरियां कितनी दूरियां हैं। तो सोच सकते हैं कि आपके सोच में और परमेश्वर के सोच में जमीन और आसमान का अंतर है, उसने कहा। और क्यों न रहे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और वो परमेश्वर है। तो यदि हम परमेश्वर के जैसे सोच सकते हैं, परमेश्वर के जैसे कर सकते, तो फिर मनुष्य और परमेश्वर में कोई भी अंतर न होता। हालेलुया। ताकि वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक जब पढ़ते हैं वहां पर 29 का 11 आयत कहता है कि यहोवा की यह वाणी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि ही की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। जब परमेश्वर कहता है कि यहोवा की ये कल्पनाएं जो हमारे विषय करता है, जो परमेश्वर का जो प्लान है, जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के ऊपर है, जो उसका प्लान है, गुड्स प्लान है, उसका अच्छा प्लान है, कहता जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि के नहीं वरन कुशल की हैं। कुशल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। कुशल अच्छा होता है, गुड होता है, बेस्ट होता है। तो उसने कहा कि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, जो बातें मैं तुम्हारे लिए करता हूं, कहता हूं, सोचता हूं, कहता वो हानि के नहीं है वरन क्या है? कुशल के हैं। पर कई मर्तबा कई बार क्या होता है कि जब परमेश्वर ने कहा कि उसने स्वयं कहा कि वो मुझे कुशल के लिए चुना है, मुझे अच्छा जीवन देने के लिए बनाया है, मुझे बेस्ट से बेस्ट चीजों को देने के लिए उसने वादा किया है। उसने कहा कि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं करता हूं हानि की नहीं वरन कुशल की है। यानी वो जब परमेश्वर का सोच अच्छा है हमारे जीवन के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर, तो फिर वो घटनाएं, वो समस्याएं क्यों हमारे जीवन में आता है? हालेलुया। वो गलत वर्ड्स, गलत शब्द, यदि सामने वाला तुम्हें सही ही कहे तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें क्या लगता है? गलत लगता है, गलत वर्ड लगता है, गलत शब्द लगता है, तुम्हें चुभता है और तुम उसे झेल नहीं पाते हो। हालेलुया। उसे तुम सह नहीं पाते हो। कारण क्या है? और कहते हैं कि यदि परमेश्वर मुझे चुना होता, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में कुशल की होता, तो ये फिर मेरे ही जीवन के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जाता? क्यों लोग मुझे गलत शब्दों की निगाहों से बोलते हैं, गलत तरीके से क्यों मुझे देखते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्लान क्या है आपके जीवन में? उसका प्लान है कुशल का जीवन देना। कुशल है उसका प्लान, अच्छा आपके लाइफ को करे, बेस्ट से बेस्ट चीजों को लेकर आपको लेकर जाए। हालेलुया। पर जो सही यदि वर्ड बोला जाए तो आपको बुरा लगता है, बुरा वर्ड, बुरा शब्द आपको सहन नहीं होता है। कहने का मतलब, बुरा शब्द यदि आपको बोले तो आप तैयार है सहने के लिए, आपको कोई गाली दे आप तैयार है सहने के लिए। पर जो परमेश्वर की ओर से जो वचन है आपको यदि कहा जाए तो आपको बुरा लगता है, दुखी होता है, निराशा फील करते हैं आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो कल्पनाएं किया है वो हानि की नहीं, पर इसके बातों के द्वारा मैं क्यों हानि उठा रहा हूं? इसके शब्दों के द्वारा क्यों मैं दुखी हो रहा हूं? कारण क्या है? हालेलुया। एक टाइम था जब मैं एक प्रभु के दास के पास गया। उस टाइम पे क्या था, मैं एक समथिंग विश्वासी भी नहीं था, मतलब लगभग विश्वासी में कहा जाए तो 25% विश्वास में प्रभु में था। 25 या 50%, 50% शायद मैं प्रभु पर यकीन करता था। 25% मैं मानता हूं अपने हिसाब से। तो क्या हुआ था, जो मेरी वाइफ थी, दुष्ट आत्मा ज्यादा उन पर अटैक होता था और हम लोग काफी परेशान रहते थे, तो न तो दिन को दिन, न तो रात को रात, हमें कुछ चैन नहीं मिलता था। तो हम जाया करते थे, और जब उस दिन हमने तीनों जगहों पर गए, तीनों जन प्रभु के दास से मिले और उन्होंने प्रेयर किए,
प्रेयर के कोई असर नहीं हुआ। पर एक जगह हम गए, एक प्रभु के दास से मिले, उसने एक ऐसा शब्द कहा, एक ऐसा वर्ड कहा जो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे क्या लगा? बहुत बुरा लगा कि अरे ये कैसे कह सकता है, अब हम किसके पास जाएं, अब हम किसके पास जाएं। मुझे बहुत अजीब टाइप लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बड़े आशा के साथ आए थे, बड़े उम्मीद के साथ आए थे इनसे प्रेयर कराने के लिए, पर इन्होंने ऐसा शब्द निकाला, ऐसा वर्ड निकाला कि हमारे हृदय को छलनी कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा वहां पे, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने सोचा, मैं सोच रहा था मन में कि अब मैं यहां ना आऊंगा, अब मैं यहां ना आऊंगा। और मैंने रास्ता में मैंने फैसला लिया कि प्रभु अब मैं स्वयं प्रेयर करूंगा, स्वयं मैं दुआएं करूंगा और मैं अब दूसरे के सहारे न रहूंगा। तो आज जो कुछ भी हूं मैं उस गलत, यानी कि वो मेरे लिए अच्छा था पर उस टाइम पर मेरे लिए वो बुरा शब्द था, बुरा शब्द बन गया था, बुरा शब्द बन गया था। इसलिए मुझे अजीब महसूस हुआ और मैंने कहा कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं किसी और के सहारे न रहूंगा। सोचो, मैं 25% विश्वासी हूं। यदि 70-75% एक विश्वासी होता तो मैं ये फैसला ले सकता था, पर मैं 25% एक विश्वासी होने के नाते जब वहां से लौट रहा हूं, उस गलत वर्ड मेरे को लगा कि ये गलत शब्द मेरे लिए कहा गया है और मैं दोबारा यहां पे ना आऊंगा। और मैं जब वहां पे गाड़ी से स्टार्ट किया और अपने घर की ओर रवाना हुआ और मैं गाड़ी बाइक चला रहा हूं और मन में मैं अपने खुद से बातें कर रहा हूं कि प्रभु अब जो कुछ करूंगा तो मैं करूंगा, मुझे करना पड़ेगा, मैं प्रेयर करूंगा। मैंने फैसला लिया, मैंने स्टेप लिया। हालेलुया। तो आज वही गलत वर्ड यानी गलत शब्द आज मेरे लिए, आज उस गलत शब्द की वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं। हालेलुया। कई मर्तबा क्या होता है आपके लाइफ में, जब गलत शब्द यूज होता है, गलत वर्ड बोला जाता है, आपको लगता है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए, मेरे साथ बुरा व्यवहार करना चाहता है, ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं चाहता है, पर वो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से होता है ताकि आपको बुरा लगे और आपके अंदर कुछ कमियां नजर आए कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे क्यों एहसास हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जब हम कई मर्तबा कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे साथ होता है, मैं अब तो पाप भी छोड़ दिया हूं, अब मैं गलत रास्तों में मुड़ना भी छोड़ दिया हूं, पर लोग मेरे साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, लोग मुझे गलत तरीके से टॉर्चर करते हैं, लोग मुझे गलत तरीके से आवाज लगाते हैं। हालेलुया। पर हमें मालूम नहीं होता है, हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर के सोच और तुम्हारे सोच में उसने कहा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा है कि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि के निवारण कुशल की ही हूं। तो कुशल हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में तो दिखता नहीं है, अच्छा तो हमारे जीवन में चलता है नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि परमेश्वर का प्लान, गुड्स प्लान मेरे अंदर है। हालेलुया। कई मर्तबा हमें ये लगता है, एक समय था जब सतन को मैं समझाया करता था कि नहीं सतन ये गलत है, हाँ भैया छोड़ दूंगा, फिर वो वैसा ही काम करता था। सतन थोड़ा अपना खड़े हो जाएंगे ताकि आपको लोग जाने, है ना, जानने पाए, समझने पाए। तो ये सतन था, ठीक है, इसका बैप्टिज्म हो गया था, बपतिस्मा हो गया था, फिर भी ये क्या कर रहा था, अनरीति चलता था। मैं इसे कई बार समझाया, ये रॉन्ग है, तुम वर्शिप करते हो, ये अच्छा नहीं है, तुम वर्शिप आराधा को ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, ये नशे उसे छोड़ दो। कहता कि ठीक है भैया। फिर एक टाइम पर क्या हुआ, जब इन्होंने पहली बार आराधना रखवाई घर पे, है ना, शुरुआत में, है ना, तो इन्होंने पहली बार आराधना रखवाया और इन्होंने कहा कि भैया मैं आराधना रखवाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आए। मैंने इनसे क्या कहा सतन तुम खुद बताओ। हम तुम्हारे घर आराधना तभी करेंगे जब तुम प्रभु के पीछे, प्रभु को अपना जो नशा है उसे त्याग दो और प्रभु को अपनाओ, यानी प्रभु के मार्गों पर चलना, प्रभु के आज्ञाओं का
आदर करना। है ना। जब मैंने इनसे कहा कि सतन मैं एक शर्त पर आऊंगा, एक शर्त है आने का मेरा, मैं आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक शर्त पर आऊंगा मैं, जब तुम नशा छोड़ दोगे, नशा त्याग दोगे। मैं कहूं तुम सोच लो, विचार लो, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या सोचना चाहते हो। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम चाहते हो कि मैं नशा करूं, तो फिर मैं आने वाला नहीं हूं। तो जब मैंने इनको मना किया कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा जब तक तुम नशा ना छोड़ोगे, तो तुम्हें कैसा फील हुआ था बताओ? मतलब कैसा लगा था? मतलब जो मेरा जीवन था वो नहीं लगने लग गया था कि सुनो, मैं बताता हूं। कहने का मतलब, जब मैं तुम्हें मना कर दिया कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा क्योंकि तुम नशा करते हो, तो वहां पे तुम क्या फील कर रहे थे? अपने आप में बहुत बुरा लग रहा था। बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, है ना। तो कई बार क्या हो, तो जो अच्छाई होता है और सामने वालों को बुरा लगता है, ठीक है। सामने वाला अच्छा बोल रहा है और सामने वालों को क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है कि नहीं, ये बुरा शब्द बोल रहा है, ये अच्छा नहीं बोल रहा है, ये मेरे को मजा नहीं आया कहने का मतलब, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही कई बार क्या बुरा शब्द क्या होता है, तुम्हें अच्छे जगहों पर फिट कर देता है, अच्छे जगहों पर तुम्हें लेकर चला जाता है। और जब मैंने इनसे कहा कि तुम एक शर्त पर मैं आऊंगा तुम्हारे घर जब तुम नशा त्यागोगे, इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नशा त्याग दूंगा। और आज देख लो, यदि मैं खरी खोटी ना सुनाया होता तो आज शायद वही कंडीशन होता, वही बाहर से तो वर्षिप चलता पर अंदर वही मालिन, वही दाग, वही धब्बे होता। हालेलुया। पर इन्होंने जब मैंने इनसे कहा कि मैं नहीं आऊंगी, इन्हें बुरा लगा, और जब इन्हें बुरा लगा तो अपने आप में सुधार किया और नशे को त्याग दिया, और ये प्रभु के वर्शिप करते हैं। तो कई मर्तबा क्या होता है, बैठ जाएंगे, कई मर्तबा क्या होता है जब हम सामने वालों को सिखाएं और समझाएं, पर लोगों को बुरा लगता है, लोगों को सहन नहीं होता है। बाइबल कहता है कि अंत के दिनों में वो खरी शिक्षाओं को न सुन सकेंगे, वो अपने लिए बहुत से उपदेशक और प्रचारकों को बटोर लेंगे। हालेलुया। कहेंगे ये बहुत ज्यादा कड़वा बोलता है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। यदि आप कोई नशा कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, मैं उसे कह दूं ये तू नशा छोड़, तू अच्छा नहीं करता, तू ये गलत काम करता, ये रॉन्ग है, और सामने वाला को लगेगा नहीं ये बुरा, मुझे बुरा तरीके से बोलता है, मुझे बुरा तरीके से ये लेता है, वो आपके लिए बुरा नहीं है, वो आपके लिए भलाई है। परमेश्वर का वचन तभी आपके जीवन में पूरा होगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे। पर आप कहेंगे ये वचन मुझसे क्यों नहीं बोलता है, ये वचन मुझसे क्यों बातें नहीं कर रहा है। ये बातें तभी करेगा जब तुम इसे पढ़ोगे, जब तुम इसे समझने की कोशिश करोगे, जब इसके ओर तुम कान लगाओगे, तो ये वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। उसने कहा यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। वो मेरे विषय नहीं कहा, आपके विषय में नहीं कहा। जितने लोग इस वचन को, जितने लोग रेमा वचन समझते हैं, ये लोगोस वचन है, जिस दिन इस वचन को रेमा वचन अपने ऊपर ले लेंगे कि ये वचन मेरे लिए कहा गया है, उस दिन वो रेमा वचन बन जाएगा, तुम्हारे लिए बन जाएगा। हालेलुया। पर यदि कहेंगे ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये तो लोगोस के लिए वचन है, ये तो बाकी लोगों के लिए वचन है, तो आप फिर वैसे ही जीवन जिएंगे जैसा आप पहले जीते थे। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के नाम के अनुसार, दिखावे के अनुसार करते कि हम प्रभु की महिमा करते हैं। अभी तुम देखना दिसंबर में इतना भीड़ लग जाएगा, इतना लोग सज धज के आ जाएंगे कि लोग उन्हें पहचान न पाएंगे कि ये असली विश्वासी कि नकली विश्वासी है, ये रियल विश्वासी है कि ये फेक विश्वासी है। आज तुम परमेश्वर के लिए अपने समय को गंवाना नहीं चाहते हो, आज परमेश्वर के लिए तुम अपना जीवन नहीं देना चाहते हो, आज परमेश्वर के लिए तुम अपना जीवन का, जो जीवन में तुम्हारे घिच पिच चलता है, उसे आप त्यागना नहीं चाहते हो, ताकि परमेश्वर आपके लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया है। फिर भी आपके जीवन में घिच पिच चलता है, कभी मन पड़ा तो चर्च आए, कभी मन पड़ा तो नहीं आए, कभी मन पड़ा तो आप अच्छे बातें बोले, कभी मन पड़ा तो आप बुरे बातें कहें। ये क्या चल रहा है आपके जीवन में?
व्हाट नॉनसेंस, ये क्या हो रहा है? आपको महत्व किसको देना है? आप अपने परिवार को देते, अपने बच्चों को देते, अपने पत्नी को देते, अपने रिश्तेदार को देते हैं। ये रॉन्ग है, ये परमेश्वर के वचन की खिलाफत है। उसका वचन कहता है तुम दिखावा मत करो, जो भी कर रहा है तो छोटा ही करो। वचन कहता है तुम उसका मार्ग न जानना तुम्हारे लिए भला होता, कहता धर्म का मार्ग न जानना तुम्हारे लिए उचित होता, पर तुमने जानबूझ के कि परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के धर्म का काम जानबूझ के आप लोग गलत तरीके से फिर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए रॉन्ग है। इसलिए सुलेमान भी कई बार कहा कि तुम्हारा अच्छा भला इससे होता कि जो तुमने मन्नत मानी है इसे तुम ना मानते, तुम्हारे लिए आम बात था, पर तूने मन्नत माना है और उसे पूरा न करना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए नुकसान किसका होता है? जब एक शराबी व्यक्ति, जब नशेड़ी व्यक्ति नशा करता है, घूमता है, फिरता है, लड़ता है, झगड़ता है, और जब वो प्रभु को नहीं जानता तो उसके लाइफ में कुछ नहीं होता, क्योंकि शैतान जानता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो चुका है। वो शैतान जानता कि ऑटोमेटिक इसका जीवन नरक की ओर है, इसलिए उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं बढ़ता। पर जब एक विश्वासी प्रभु को जान लेता है और उसके रास्तों से आगे पीछे करने लग जाता है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम, मुसीबतें बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए वचन कहता है भला होता तुम्हारे लिए कि तुम उसके धर्म का मार्ग न जानना ही तुम्हारे लिए भला होता, पर तुमने धर्म को मार्ग के जानकर, तुम परमेश्वर के वचनों को जानकर तुम जानबूझ के अनजान बन रहे हो। हालेलुया। क्या कर रहे हो? ये वचन दो धारी तलवार है, आज या तो आपको छाटेगी या तो फिर आपको ये उखाड़ फेंकेगी। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं। यदि जिसको प्रभु में समय बिताना हो, कंटिन्यू वो ध्यान दे, और जिसको घच-पच करना है तो आप सोच लो, विचार लो। जब प्रभु आपके लिए एनी टाइम तैयार रहता है, समय निकालता है, आधी रात पुकारो, 5 बजे पुकारो, 6 बजे पुकारो, तुम एनी टाइम पुकारो, किसी जगह पुकारो, आपकी पुकार को सुन लेता है। जब आपकी पुकार को सुन लेता है, जब वो अपना समय आपको दे देता है, तो फिर आप अपना समय क्यों परमेश्वर को नहीं देते हो? बोलो। आज कमलेश चौथा सप्ताह हो गया भवन में आते, चौथा सप्ताह के बाद आया। ये वचन तुम्हारे लिए, इनके लिए, यानी सबके लिए वचन है। पर जब तक आप अपने सीरियसली अपने जीवन में न लेंगे तब तक वो वचन काम न करेगा, तब तक वो वचन तुम्हें उठाएगा नहीं। आज लोग 5 साल से 10 साल से विश्वासी हैं पर विश्वास के महत्व को नहीं समझ पाए। कारण क्या है? बुद्धि न होने के कारण, क्योंकि उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अब वो क्रिसमस से आएंगे तो इतनी जोर शोर से तैयारियां करेंगे, क्या बताएं। क्योंकि क्रिसमस में तो अनेक लोग आते हैं, विश्वासी भी आता है, अविश्वासी भी आता है। तो फिर आप में और अविश्वासी में क्या फर्क रह जाएगा? क्या अंतर रह जाएगा? आप क्यों ऐसा करते हैं? आप क्यों दिखाने के लिए प्रभु प्रभु कहते हैं? आपका मन तो प्रभु से दूर है, आपका हृदय तो प्रभु से दूर है, तो आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको यह फल मिलने वाला नहीं है। उसने कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की निवरण कुशल की हैं। अब सोच लो, कुशल क्या हो सकता है? कुशल हो सकता है कि शायद आपके हस्बैंड को बदल दे, कुशल हो सकता है कि आपकी जो गरीबी को दूर कर सकता है, कुशल हो सकता है कि आत्मिक लाइफ को बढ़ा सकता है, कुशल हो सकता है कि आपको चंगा कर सकता है, कुशल हो सकता है कि आपको उन बीमारी से फ्री कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। पर जब आप वफादार रहेंगे तब, है ना? आज वचन काटेगी तो या फिर छाटेगी? आप अपने पड़ोसी से कहें, छटोगे तो बढ़ोगे, कटोगे तो खत्म हो जाओगे, सूख जाओगे, जला दिए जाओगे। यदि आपको वचन लगे तो आप उन चीजों से छाटेंगे, छटनी करेंगे, उन चीजों से अलग होंगे। पर यदि आपको बुरा नहीं लग रहा है तो आप काटे जाएंगे, और जब आप कट जाएंगे, किसी पेड़ को काट दिया जाए तो वो थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है। जब वो सूख जाता है, लोग उसे उठाकर आग में डाल देते हैं और उससे हाथ सेकते हैं। तो एंड टाइम में ऐसा ही होने वाला है। या जब कटोगे
तो लास्ट में ऐसा ही दशा होगा एंड टाइम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जब हम जानबूझ के अनजान होते हैं तो प्रभु भी अपना हाथ जो सुरक्षा का हाथ रहता है वो भी फेर लेता है। जब तुम बुद्धिमान हो तो तुमसे वो कई गुना बुद्धिमान है। जब तुम सोच सकते हो तो तुम्हारे विषय में 1000 गुना वो सोच सकता है, क्योंकि वही बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वही घटाने वाला परमेश्वर है। जब तुम उसे आदर देते हो तो वो भी तुम्हें उठाकर तुम्हें आदर देता है। जब तुम उसे निरादर करते हो तो वो भी तुम्हें निरादर करता है ना। और आपको लगता है कि ये गलत वर्ड है, शायद मैं इस सप्ताह में आया होता तो ये शब्द मैं न सुनता, शायद ये बातें मैं न सुनता, आपको लगता है। पर ये गलत शब्द आपको फिट कर देता है, परफेक्ट कर देता है, सही जगह लेकर चला जाता है। मुझे उस टाइम पर बहुत बुरा लगा था जब मैं एक नॉर्मल विश्वासी था, उन गहराई में नहीं था, 25% का विश्वासी था, फिर भी मेरा ध्यान प्रभु की ओर रहता था। मैं बिलीव कम करता था, फिर भी मैं उन थोड़ी चीजों में वफादार था। थोड़ी चीजों में जो प्रचारक कह देता था उसके उस बातों को मैं दिल से ले लेता था। मैं अपना बात बताता हूं, जब मैं प्रभु में नया था, जब मेरा वाइफ चर्च जाया करती थी तो पास्टर कहते अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लाते हैं। ये लोग मेरे को घर आके बताते कि पास्टर बुलाया था, चलो चलो मैं भी चल देता हूँ। कभी भूले भटके चल देता। जब वो पास्टर से मुलाकात होता था, जब प्रेयर करता तो हम धड़ाक से गिर जाते थे कि अरे यार ये बहुत गिरते हैं यार, है ना। तो गिरते थे तो अच्छा नहीं लगता था शुरुआत में। फिर कई बात उन्होंने कहा कि एक नए नियम के पुस्तक दी, उन्होंने कहा इसे तुम डेली पढ़ा किया करो, पढ़ना 1 घंटा तुम सुबह शाम इसे पढ़ना, ठीक है। अभी मैं परफेक्ट विश्वासी नहीं हूं तो ठीक है पास्टर जी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब जैसे हम काम से आते थे उस नए नियम को उठाते थे, मैं पढ़ता तो मुझे समझ में आए ना आए, पर उसके बातों को मैं फॉलो करता था, पढ़ता था, टाइम देके हाँ 1 घंटा हो गया, पढ़ के बाइबल साइड रख के हाँ 1 घंटा हो गया, अब लाओ मेरा पैक, ऐसा करता था। हालेलुया। 1 घंटा में बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ के किनारे करता था, फिर मैं दारू पीता था, नशे करता था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। पर एक टाइम आया, वही पास्टर मुझे ऐसा कुछ कहा कि मुझे सहन नहीं हुआ, मुझे लगा कि रॉन्ग है, और मैंने फैसला लिया, मैंने स्टेप उठाया कि अब से ऐसा न होगा। तो कई मरतबा क्या होता है, जो आपको गलत शब्द लगते हैं, गलत वर्ड लगते हैं, वो आपकी भलाई के लिए ही, आपकी अच्छाई के लिए। जब आपके माता पिता जब एक बच्चे से कहता है एक माता पिता कि बेटा तुम्हें नहीं खेलना है, तो उस बच्चे को लगता है कि अरे यार मेरी मम्मी मुझे खेलने नहीं देती है, अरे यार पापा मेरा बहुत डांटता है, ये बेड पापा है, ये बेड मम्मा है ना, ऐसे हमें लगता है। पर वो आपके माता पिता जानते हैं कि आपको किस लिए मना किया जाता है कि तुम्हें इस चीज से नहीं खेलना है, तुम्हें इस संगति से दूर रहना है, तुम्हें इन चीजों से आदी नहीं लगाना है तुम्हें। वो आपके भलाई के लिए सोचता है, आपके लिए भले अच्छे की विचारधारा रखता है। पर बच्चे को बुरा लगता है, यार सब बच्चे तो खेल रहे हैं, पर जो मेरा मम्मा है, जो मेरा पापा है, मुझे खेलने नहीं देता है। तो उन्हें बुरा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। जब उन्हें एनी टाइम बुरा लगता है और उन बातों को सीरियसली लेते कि नहीं हमें नहीं करना है, तो आने वाले टाइम में वही बच्चे अपने जगहों पर परफेक्ट होते हैं। कोई बच्चे इंजीनियर बनता, कोई बच्चे डॉक्टर बनता, कोई बच्चे टीचर बनता है। कारण क्या है? वो अपने माँ बाप के बातों को फॉलो करते हैं, इस कारण से। और यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आप देख लो, मैं क्यों मालूम है क्यों मैं अटेंडेंस लगवाता हूं? मैं क्यों अटेंडेंस लगवाता हूं? अब मैं ये बताता हूं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कौन व्यक्ति किस सप्ताह आया, कौन व्यक्ति कंटिन्यू आ रहा है। अब मालूम हुआ कि नहीं हुआ ना? झटका लगा कि नहीं लगा? आपको लगता होगा कि नहीं शायद अटेंडेंस ऐसे लगवाते हैं गिनती के लिए नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने प्रभु के प्रति समर्पण है, कितने प्रभु के प्रति आप भूख और प्यास रखते हैं। मैं इसलिए अटेंडेंस लगवाता हूं ताकि मैं देख सकूं, और ऐसा उनके जीवन में कुछ होता भी है तो मैं वो डायरिया देख के मैं उनकी हेल्प कर सकूं। उनकी जो भी मेरे अंदर मेरे सामर्थ्य में होगा, जो भी प्रभु गाइड करेगा, उनके लिए मैं लास्ट में उनके लिए मैं हेल्प कर सकूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यदि आज तो आप कटेंगे फिर तो छटेंगे,
आपको क्या सोचना है, आपको कटना है कि छटना है। आप अपने पड़ोसी से कहें आपको कटना है कि छटना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उंगली उठाकर। यदि आप छटेंगे तो आप बढ़ेंगे, और यदि आप कटेंगे तो सूखे जाएंगे। और एंड टाइम में होगा। मैं एंड टाइम की बातें बता दिया, बाइबल उठाकर देख लेना। प्रभु ने कहा कि जो डाली मुझ में बना रहता है वो बहुत फलों के लेकर आता है। पर कहता है जो डालियां मुझसे अलग होकर क्या तो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसने कहा कि जो डालियां फल लेकर आता है तो मेरा पिता उसे क्या करता, छांटता है। पर जो डालियां नहीं फलती है तो किसान उसे क्या कर देता है, काट देता है। जब काट देता है तो उसका क्या दशा होता है, सूख जाता है। जब सूख जाता है तो क्या होता है, आग में, यानी आग नरक को दर्शा रहा है एंड टाइम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको फैसला लेना है, कटना है कि छटना है। यदि कटना है तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। यदि छटना है तो आप अपने जीवन से जो छोटा छोटा कमियां हैं, जो छोटी छोटी चीज आपको महान बनाने से रोकती है, छोटा छोटा बात आपको आशीषित होने से रोकती है, आप उसे छटनी कर दे, कट कर दें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको कई बार मर्तबा लगता है कि यार मेरे साथ क्यों होता, मैं अब चर्च आ रहा हूं यार, मैं पाप भी नहीं करता यार, फिर भी पास्टर मेरे खिलाफत ऐसा क्यों कहता है यार, क्यों कहता है ऐसा, क्यों खरा खोटा सुनाता है। वचन कहता कि एंड टाइम के दिनों में खरा उपदेशक लोग न सह सकेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन को यहीं पर संपन्न करते हुए प्रभु सबको आशीषित करें। अब हम